एक साथ 626262। ओके। हेलो हेलो। कौन? मैं बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हो? हम तो कृष्ण इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। सर जय हिंद। जय हिंद। लेकिन आप कौन? सर मैं दीवान पक्कड़ सिंह बोल रहा हूँ थाने से। दीवान पक्कड़ सिंह? यस सर। कैसे फोन लगाना हुआ? सर आपके सीनियर अफसर यानी रंजीत सिंह आपको याद कर रहे हैं। हमें? हाँ शीघ्र बुलवाए हैं, आप तुरंत आइए सर। खैर कोई बात नहीं, आप इंतजार कीजिए, हम तत्काल आ रहे हैं। ओके सर तुरंत आइए। जय हिंद। जय हिंद। दीवान जी। जी सर। तुमने फोन लगाए? यस सर। कहाँ है सर? सर अंदर है। चलो तत्काल हमें सर से मुलाकात करवाइए। सर जय हिंद। आपने कहो कृष्ण कैसे हो? हम तो ठीक है, लेकिन आपने हमें फोन करके बुलवाए। आखिर कौन सा ऐसा काम पड़ गया सर कि अचानक आपने फोन करवा दिया? ऐसा केस आ गया यहाँ पर कि अर्जेंट तुम्हें बुलवाना पड़ा। कहो क्या हुक्म है सर? सब कुछ बताऊंगा। कुछ थोड़ा बहुत मेरे दीवान की लापरवाही और मैं कमिश्नर ऑफिस चला गया, उसी में जरा से लापरवाही हो गई। कैसी लापरवाही? बिजली कर दिया नाक में दम हमारे। बिजली कर दिया नाक में दम हमारे है। सौंपता कैसे अब कृष्णा सुनो हवाले तुम्हारे। किस बिजली की बात करते हैं? डाकू बिजली का कोहराम मचा हुआ है। आए दिन अखबार में, आए दिन बड़े बड़े जमींदार बिजनेसमैन उद्योगपतियों का फोन आता है कि हमें लूट ले गई, बड़ी बड़ी जेलर से लूट लेकर जाती है। तबाह कर दिया, बड़े लोगों का जीना हराम कर दिया है। गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है और आज तक वो पकड़ी नहीं गई। सर बिजली का आतंक इतना ज्यादा फैल चुका है, लेकिन हमारी डिपार्ट कर क्या रही है? ये बात तो हमें आज मालूम हुआ। डिपार्टमेंट की बात थी। एक बार मैंने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा चकमा देकर वो निकल गई। आज तक हाथ आई, आज तो यहाँ अभी आज हमारे थाने में भी आ गई वो। सर हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। अरे वादा करता उस साहब हम आपसे वादा करता, वादा करता हूँ सर हम आपसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लाऊंगा। फर्ज अपना निभाऊंगा हर हाल में, उसको जंजीर से मैं जकड़ लाऊंगा। तुमसे उम्मीद मुझको रही है यही, तुमसे उम्मीद। तुमसे उम्मीद मुझको रही है यही, कर गिरफ्तार बिजली को लाओगे तुम, और तवादा हूँ तुमसे और कृष्ण सुनो इनाम की भी रकम मुझसे पाओगे तुम। सर हम वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर बिजली को या जिंदा या मुर्दा तुम्हारे हवाले होगी। शाबाश शाबाश इंस्पेक्टर, हम वादा करते हैं कि जो इनाम का रुपया उस पर रखा गया वो तुम्हें मिलेगा। उसको
जिंदा या मुर्दा 24 घंटे के अंदर पकड़ कर लाओ। लेकिन सर दीवान जी को हमारे साथ भेज दी। 1 मिनट के लिए तुम उधर जाओ, दीवार पकड़। बहुत भरोसे से किसना ने कहा है कि तुझे उसके साथ भेजा जाए। सर मुझे न भेजो। क्यों? सर मैं जाऊंगा वहां फिर बिजली मिलेगी। तो नौकरी घूस देकर लिया है क्या रे? सर मैं नौकरी नहीं कर रहा था, मेरा बाप जबरदस्ती ठेल दिया साला। तो अगर वर्दी पहना है तो ये करना होगा। और बिजली यहाँ आकर उसको छुड़ा के ले गई है। और अगर अपनी वर्दी बचाना है, जेल जाने से बचना है, तो कृष्णा के साथ जाकर उसको पकड़वाने में उसकी मदद करो। ओके सर। वरना बेटा तुम्हारी वर्दी भी जाएगी और तुम अंदर भी जाओगे। और कोई बदतमीजी उसके साथ मत करना। जी सर। इंस्पेक्टर कृष्णा, कहो सर। ले जाओ दीवान को, लेकिन याद रहे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नहीं सर। ओके। कोई ऐसी लापरवाही नहीं होगी। तो सबको मेरे जैसा समझता है। सर पैसा वाला इंतजाम नहीं बनेगा आपके पास। इसके सामने रिश्वत की बात भी मत करना। यस सर। बहुत कड़क है। सर रिश्वत की बात नहीं करेंगे, थोड़ा पीने पानी के लिए दिला दिया। अरे बेवकूफ, जहाँ ये पहले था वहाँ का रिकॉर्ड मैं जानता हूँ। ओके सर। 25 पैसे ये रिश्वत नहीं लेता और हराम की चाय तक नहीं पीता दुकान में। अच्छा सर। याद रहे इसके सामने किसी से फ्री की चाय भी मत पीना, वरना तेरी पूरी तनख्वाह चाय वाले को दे देगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। दीवान जी जी सर। वहीं पे हमारे सर पे नहीं चलना। सर पे नहीं। तुम ये बताओ कि यहाँ ड्यूटी कब से करते हो? सर यहाँ ड्यूटी 95 साल हो गए। 95 साल? यस सर। ये कितना होता है? सर 90 के बाद। 90 के बाद 55 हाँ कि 95? यस सर। आप कितने साल के हैं? सर अभी मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। कितने? वही समझ लीजिए कि 15-16 साल। 15-16 साल के तुम हो यस सर। और ड्यूटी यहाँ 95 साल से करते हो। यस सर। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें नौकरी किसने दिला दिया? नरेंद्र मोदी साहब। सरकार भी इतनी पागल है कि तुम जैसे को नौकरी दे देती है। अरे 95 साल के हो और इस समय तुम्हें मालूम है कि हमने सर से वादा किया है 24 घंटे के अंदर हमें बिजली को पकड़ना है। अगर हमने बिजली को नहीं पकड़ा तो सर के सामने हम क्या जवाब देंगे? आओ चलो हम बिजली को पकड़ने चलते हैं और ये पता करो कि बिजली कौन सी ऐसी गुफा में रहती है जो कि नजर नहीं आती। आओ चलो हमारे साथ। और किसी ने किसी को सताने की सोच। किसी को सताने की सोचा और उस मालिक ने बचाने की सोचा। क्या बताएं, इस समय मालूम नहीं हीरा सिंह कहाँ है, पता नहीं चल रहा है। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की सरदार जी। हीरा सिंह बोलिए। देखिए मधु हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, अब उसे बुलाया जाए और अब हमारे साथ रहती है, कम से कम उसे हर अड्डे दिखाया जाए। ठीक है, आप बैठिए।
शेरो, हाँ मधु को तुरंत बुलाओ। ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं। अब बैठिएगा। मधु जहाँ कहीं भी हो गुफा में हाजिर हो। और राहे वफा में सम्मा जलाने का शौक है। हरामजादों, तुमने मुझे बहुत सताया है और अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बिजली बहन के पास चलती हूँ। चलती हूँ बहन बिजली। बिजली, जय माँ भवानी की। माँ भवानी की। कहिए मधु आ गई? हाँ, मैं आ गई। अरे देखिए हीरा, मधु आ चुकी है। अब इन्हें ले चलो, हर अड्डे दिखाया जाए। बहन, क्या बात है? वो सब मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बात? हाँ। अरे एक बात नहीं, दो चार बातें कहिए। बहन, क्या बात है? आज तुम्हें मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ, लेकिन रक्षाबंधन से हमसे क्या मतलब है? तुमसे नहीं मतलब है ना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है, लेकिन मेरे पास दो भाई थे, जिनमें से एक भाई को भगवान ने छीन लिया है और एक भाई कृष्णा मेरा है, जो हर वर्ष मेरा इंतजार करता है कि मेरी बहन आएगी और मेरी कलाई में राखी बांधेगी। इसलिए बहन, मैं सुनी हूँ कि मेरा भाई कृष्णा इसी गांव के थाने में ड्यूटी करता है और मैं उसे राखी बांधे जाना चाहती हूँ। मधु बहन, हाँ। तुम भूल कर रही हो। अगर तुम अपने भाई की राखी बांधे जाओगी तो सोच लो वहां फंस जाओगी। नहीं बहन, अरे मेरा भाई है, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हो कि मैं वहां जाते ही फंस जाऊंगी। मधु, हाँ। अपनी जान आफत में तो डालने जा ही रही हो, मुझे भी अरे आफत में फंसा डालोगी। ऐसा क्यों कह रही हो? अरे मेरा भाई हर वर्ष मेरा इंतजार करता है और अगर इस वर्ष में मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधू कि मेरा भाई बहुत दुखी होगा। अरे उन बहनों से पूछो जिनके पास कोई भाई नहीं है। सच कह रही हो। अगर तुम जिद ही कर रही हो कि अपने भाई की राखी बांधने जाओगी, हाँ, तो मैं तुम्हें नहीं मना करूंगी, लेकिन तुम इस भेष में नहीं जा सकती हो। फिर कैसे? तुम्हें साड़ी के यश में जाना होगा और वहाँ साड़ी पहन के राखी बांधकर तुरंत ही लौट कर हमारे पास आना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं साड़ी पहन के चली जाऊंगी, लेकिन और हाँ, ये राज खुलना न पाए। नहीं खुलेगा बहन। चलते हैं। ठीक है, चलिए। जय माँ भवानी की। और मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए, हमें अपना निशाना क्यों छोड़े, मरता है। और मरता है कोई तो मर जाए, हमें अपना निशाना क्यों छोड़े, दिल वाले बचाए, दिल अपना, दिल वाले बचाए, दिल अपना हम धीरे दीवान जी, पहले तुम ये बताओ,
जी चौकीदार की बात कर रहे थे, वो चौकीदार कहाँ है? सर चौकीदार की बात मत कीजिए, क्यों? वो मनमानी ही करता रहता है, उसका मन जो आता है वही करता, बिना बुलाए आता नहीं। अच्छा, ये सरकारी ड्यूटी है, अपने मनमानी की करते हैं? उसे बुलाओ, मैं भी बताता हूँ। चौकीदार साले हाँ साले बड़े सर आए हैं दूसरे, हाँ चेंज हो गए सर, और साले उनके सामने खींच बनाया तो भोसड़ी के इतना पे लेंगे दिमाग शुद्ध हो जाएगा। जय बड़े सर से मिल। ये बताओ, पता लगता है इस समय ड्यूटी में बहुत लापरवाही करते हो। नहीं सर, कहाँ थे? मैं ड्यूटी ही दे रहा था, मैं थोड़ा चिल कर गया था हाथ लेके। ये दांत क्यों निकाल रहे हो? हम जो पूछ रहे हैं उस बात को जवाब नहीं दे रहे हो, बल्कि दांत निकाल के हमसे बात कर रहे हो, बदतमीज। घर गया था तो साला साफा वगैरह कहाँ रखा है? एक बात सुनो, तुम लोग ड्यूटी देना और हम आते हैं। ये जो बगल वाला गांव है, यही हमारी बहन ब्याही है। हम जरा अपनी बहन से मिल करके हम आते हैं, और तुम अपने ड्यूटी में रहना। अगर ड्यूटी में अगर किसी तरह का कोई हरकत किया तो तुम ये समझ लेना कि हमारा नाम कृष्णा इंस्पेक्टर। जाओ यहाँ से। चौकीदार चौकीदार साले इस तरफ सर, अबे बड़े सर को नहीं जानता कितना हरामा है। हरामी साले जुबान लगा। चल मेरे साथ, मेरी गंडूस ला। साले जुबान लगा। अरे कोई परदेसी आया आज मेरे गांव में। कोई परदेसी आया आज मेरे गांव में। देखो बैठा है पीपल की छांव में। कोई परदेसी आया आज मेरे गांव में। क्या बताऊं, आज मेरे गांव में कृष्णा नाम का इंस्पेक्टर आया, पुलिस आई है। क्या वो मेरी कृष्णा तो नहीं है? चलती हूँ देखती हूँ, शायद मेरी कृष्णा हो। अरे ये क्या है? आई एम मड़ई। क्या? आई एम मड़ई। तो आदमी तो हाँ, क्या शैतान हो क्या? हाँ, जुबान लड़ाएगा। एक पुलिस वाले से जुबान लड़ाएगा। क्या? एक पुलिस वाले से जुबान लड़ाएगा। ये क्या कह रहा है? अच्छी जवान निकाला जाता है। क्या कह रहा है? चौकीदार इधर आवे, बड़े सर को बुला। सर सर क्यों रे बदतमीज? ये सरकारी वर्दी इस तरह पहना जाता है? चौकीदार क्या बात है? सर, एक लड़की आई है, मुझे पेल रही है। एक लड़की आई? सर पुलिस वाले की या कोई वैल्यू नहीं है। एक बात सुन लो, जी सर। चाहे वो पुलिस वाले हो या कोई भी हो, अगर वो हद से बाहर अगर गया तो पिटाई तो होगा। सर क्या मैं हद के बाहर गया? फिर वो भी तो लड़कियां है ना, अगर लड़कियों से बदतमीजी तो उससे मैं यही पूछा हूँ तू कौन है, क्या किस लिए? वो लड़की कहाँ है? लड़की बाहर खड़ी है। वो लड़की नहीं चुड़ैल है सर। चलो
उससे हम मिलने चलते हैं। आओ चलो। कृष्णा, अरे आई लव यू। अरे डोंट टच माय पखाउरा। अरे सर ये लड़की कौन है? ये नो चिपकी चपका। ये लड़की कौन है? ये लड़की नहीं चाह पानते क्या सर? कहाँ से लेकर के आए हो? हम नहीं जानते। मैं लेकर आया हूँ। और क्या? सर वो लड़की अपने से चौकीदार। तुझे कपड़ा के लिए एक नौकर लगेगा? नो सर, चौकीदार फीता बांध थोड़ा। ये लड़की को हम भी नहीं जानते, लेकिन इसको तुमने बुला कहाँ से लाए? सर ये आके हमको खुद पेलना चालू कर दी थी। चौकीदार और दीवान जी, यस सर। अभी अभी हमने सुना है कि बिजली के कुछ आदमी जो ये काली पहाड़ी, इस काली पहाड़ी की तरफ गए हैं। जी सर। और तुम चलो, हम आ रहे हैं। ये लड़की से पहले पूछते हैं लड़की है कौन? तुम लोग ड्यूटी पे चलो, ओके सर। हम आते हैं। चलो। जी सर। अरे मंजू, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सर जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारी ड्यूटी यहीं लगी है? और हाँ, आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? अरे वो दीवान जी को मार रहे थे। अरे मैं आकर खड़ी हो गई, वो पूरा पैंट खोल करके नीचे रखे थे। लेकिन वो बदतमीज भी है। लेकिन मेरी जान, क्या कहना, हम तुम्हारी याद बहुत करते थे। हमें ऐसा लग रहा है जिस वक्त हमें छुट्टी मिलेगी हम तुमसे मिलने आएंगे। आज मैं देखकर तुमको बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच? हाँ कृष्णा। लेकिन क्या करिए, सरकारी ड्यूटी है, मैं छुट्टी नहीं मिल रही थी। ए मेरी जान, अरे हमें तुमसे है प्यार कितना। सच, आज तुम्हें देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमें तुमसे है प्यार कितना, ये हमें भी नहीं है पता। कसम मेरी बाहों में तुम, धड़कनों की कसम मेरी बाहों में तुम, जानता है हमारा खुदा हमें तुमसे है प्यार बढ़ती जाए कहानी तो हार, बढ़ती जाए कहानी तो हार, ये हमें भी नहीं है पता। सर मैं सोचा लड़की है उछल के चढ़ रही है आपके ऊपर। क्यों? सर हमने तुम्हें ड्यूटी में भेजे थे। सर मैं आ गया करके काम। काहे को मार रहे हो सर? मैं रामपुर घूम ही आया। क्या माहौल है वहाँ का? वहाँ का ठीक माहौल है, आप हमको बेवकूफ बना दिए सर। कैसे बेगो? वहाँ का कोई लड़ाई दंगा नहीं सर। क्या? वहाँ कोई लड़ाई झंझट नहीं हुआ। तुम देख किधर रहे हो? सर ये लड़की आखिर आपके ऊपर उछल उछल क्यों चढ़ रही सर? बंदूक उठा पहले। सर सुनो, हाँ। जाओ, हम तुम्हें 1 घंटे की छुट्टी दे रहे हैं। चाय पानी करके आओ और थोड़ा हमारे लिए चाय भेजा देना। सर जा रहे हैं लेकिन तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था लाए। क्या? कड़वा तेल।
इसे हम क्या करेंगे? सर यूज कर लेना ना।